आज हम आपको जिस सीरियल किलर के बारे में बताने जा रहे हैं उसके बारे में जानकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। 1998 में बेगूसराय के एक गांव में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम अमरदीप रखा जाता है। किसी को क्या पता था कि इस बच्चे के करतूत से पूरा गांव दहशत में आ जाएगा। जी हाँ, बचपन में माँ बाप ने जिसको जन्म दिया वह एक बहुत बड़ा सीरियल किलर निकला। दरअसल यह कहानी है बिहार के बेगूसराय की, जहां 8 साल के एक बच्चे को दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर कहा जाता है। वहीं कुछ लोग इस बच्चे को मिनी सीरियल किलर भी कहते हैं। उसने कुल 3 कत्ल किए थे और तीनों की ही उम्र 1 साल से कम थी। घटना की शुरुआत 2007 से होती है, जब उसने पहला कत्ल अपने ही एक चचेरे भाई का किया था। इसके कुछ ही दिन बाद उसने दूसरा कत्ल अपनी सगी बहन का किया, जिसकी उम्र महज 6 महीने की थी। इन दोनों की हत्या उसने खपरेल से पीट कर की थी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि अमरदीप द्वारा किए गए दोनों ही हत्याओं के बारे में उसके घर वालों को पता था, लेकिन उन्होंने मामले को नजरअंदाज किया था। इसका नतीजा यह हुआ कि 2 या 3 महीने बाद ही उसने एक और बच्ची का कत्ल किया, जिसकी उम्र भी 1 साल से कम थी। लेकिन यह उसका आखिरी कत्ल बन गया, क्योंकि उसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने जब अमरदीप से उस गायब हुई बच्ची के बारे में पूछा तो वह हंसने लगा। पुलिस ने जितनी बार उससे पूछताछ की वह हंसता रहा। आखिरकार काफी देर बाद उसने मुंह खोला और बताया कि उसने बच्ची को खपरेल से मार दिया। इसके बाद पुलिस ने पूछा कि उसकी लाश कहाँ है, तो वह उन्हें एक सुनसान खेत में ले गया, जहां से बच्ची की लाश बरामद की गई। अब पुलिस असमंजस में पड़ गई कि आखिर इतना छोटा बच्चा किसी का कत्ल कैसे कर सकता है और क्यों करेगा। इस बारे में उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसे उन्हें मारने में मजा आता है। जब वह रोते थे तो उसे अच्छा लगता था और पुलिस को यह समझते देर न लगी कि यह मामला मानसिक बीमारी का हो सकता है। अमरदीप को डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां जांच के बाद पता चला कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। उसे कंडक्ट डिसऑर्डर था। मनोविशेषज्ञों के मुताबिक इस डिसऑर्डर में बच्चे काफी उदास रहते हैं और उन्हें दूसरे लोगों को चोट पहुंचाना बहुत अच्छा लगता है। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उनके ऐसा करने से दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब पुलिस भारी उलझन में पड़ गई, क्योंकि अमरदीप ने 3 कत्ल किए थे, लेकिन वो अभी नाबालिग था और भारतीय कानून के हिसाब से नाबालिग को सजा नहीं मिलती है। हालांकि बाद में पुलिस ने अदालत से यह अपील की कि अमरदीप को बाल सुधार गृह में एक अलग कमरे में रखा जाए, क्योंकि उसके साथ रहने से काफी बच्चों को खतरा हो सकता है। अदालत ने अपील स्वीकार कर ली और अमरदीप को अलग कमरे में रखा गया। कहते हैं कि कई साल के बाद उसे छोड़ दिया गया, लेकिन अब